guys, welcome to the channel. It's Gaurav Chauhan and you watching Chauhan E Doubt Classes. लास्ट वीडियो में हमने न्यू चैप्टर शुरू किया था जो कि था डिमांड, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। उसमें हमने टॉपिक किया था इंट्रोडक्शन ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ डिमांड। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैं बता देता हूं डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने वो चैप्टर नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। मैं बता देता हूं आपको जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में अक्सर आ जाता है। अगर आप इसको अच्छे से करके चले जाएंगे तो आपके 5 to 7 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। मींस आप दूसरी लैंग्वेज में इसको कह सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन। जो हमारा फर्स्ट फैक्टर होता है इंडिविजुअल डिमांड का, वो होता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जो हमारा सेकंड फैक्टर होता है वो होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। जो हमारा थर्ड फैक्टर होता है वो होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ जो फैक्टर होता है हमारा वो होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जो हमारा फिफ्थ फैक्टर होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। ये थे हमारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, मींस फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। आइए इनको ब्रीफली में देखते हैं कि इनका मतलब होता क्या है। जो हमारा फर्स्ट फैक्टर होता है या डिटर्मिनेंट्स होता है वो होता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इट मींस जो हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स होता है उसमें यह होता है कि जैसे कि आपको पता है जब हमारी किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, उसकी डिमांड कम कर दोगे। मतलब कोई चीज महंगी होती है तो लोग उसको कम खरीदेंगे तो उसकी डिमांड भी कम होगी। ऐसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो जाती है, मतलब वो चीज 10 रुपए की है 5 रुपए की हो जाती है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसको ज्यादा परचेस करेगा, उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आता है कि जो हमारी प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप होता है वो होता है इनवर्स, मतलब नेगेटिव। अगर प्राइस हाई होगी तो हमारी डिमांड्स कम होगी, अगर हमारी प्राइस कम होंगी तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं, जैसे आप 10 रुपए वाली चॉकलेट परचेज करते हो, उसके प्राइस 10 रुपए से 20 रुपए हो जाते हैं, तो उसकी डिमांड कितनी होगी, पहले के मुकाबले कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो कंज्यूमर होता है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, प्राइस हाई होंगे तो, और जो उसकी डिमांड है डिमांड भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो डिमांड और प्राइस का रिलेशन होता है वो होता है इनवर्स। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने चॉकलेट खरीदी 10 रुपए की और प्राइस हो जाते हैं 5 रुपए। 10 रुपए से 5 रुपए प्राइस हो जाते हैं चॉकलेट के, तो कंज्यूमर क्या करेगा, प्राइस उसके कम होंगे, 10 से 5 रुपए आ जाएंगे, तो उसकी क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी। तो जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है वो यही कहता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, मतलब जो हमारी गुड्स की प्राइस है वो इफेक्ट करती है इंडिविजुअल डिमांड को। मतलब प्राइस हाई होंगे कमोडिटी के तो डिमांड कम हो जाएगी, प्राइस डिक्रीज करेंगे तो जो उसकी डिमांड है बढ़ जाएगी। जो हमारा सेकंड पॉइंट होता है वो होता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो टर्म्स आती है, एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि एक प्रोडक्ट की तरह दूसरा प्रोडक्ट हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट के बदले में आप दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। जैसे हो गया कोलगेट पेप्सोडेंट, टी कॉफी, कोको कोला पेप्सी। इट मीन्स
कि जो आपकी पेप्सी है, अगर पेप्सी के प्राइस कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो आपकी कोक होगी उसकी डिमांड कम होगी या ज्यादा होगी। ऐसी दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जब आपकी टी की प्राइस हाई होगी, जो डिमांड है कॉफी की वो ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब टी की प्राइस कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी कॉफी की। मतलब सेकंड पॉइंट में जो सब्स्टिट्यूट है उसका मतलब ये होता है कि जो दो गुड्स होते हैं सब्स्टिट्यूट, जब एक की प्राइस बढ़ती है तो दूसरी की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है दो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बीच में। जो हमारा सेकंड पॉइंट आता है वो आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से होते हैं? जो दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकते। जैसे कि है कार पेट्रोल। मैं बता देता हूं, अगर आपके पेट्रोल के प्राइस हाई हो जाते हैं तो आपकी कार की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। इट मीन्स आप ये कह सकते हो, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो जो कार की डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो रहा है तो लोग कार क्यों खरीदेंगे। वहीं पे पेट्रोल की प्राइस कम हो रही है तो लोग कार ज्यादा परचेज करेंगे, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो रहा है। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट था वो था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में क्या आता है? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं दो जो दूसरे की जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे कोक एंड पेप्सी हो गया, टी एंड कॉफी हो गया। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना यूज नहीं हो सकते। जैसे कि कार पेट्रोल हो गया, अगर पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होती है तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, अगर पेट्रोल की प्राइस कम होती है तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। ये था हमारा सेकंड डिटर्मिनेंट्स मींस फैक्टर। आइए जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो देखते हैं। जो हमारा थर्ड फैक्टर होता है वो होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। जब हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो जो हमारी डिमांड होगी वो इंक्रीज होगी, क्योंकि हमारे पास जो है परचेसिंग पावर है हमारी इंक्रीज होगी। अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो जो हमारी डिमांड है वो भी डिक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि जो हमारी परचेसिंग पावर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूं, आपकी सैलरी 20,000 पर मंथ और आपका एक्सपेंडिचर है 15,000 पर मंथ। आपकी जब इनकम इंक्रीज हो जाती है 20 से 25,000 पर मंथ, जो आपकी परचेसिंग पावर होगी वो इंक्रीज करेगी। आप 5,000 का सामान और खरीद सकते हो एक्स्ट्रा। तो जो यहाँ पे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है तो आपकी डिमांड भी इंक्रीज होगी। आप ज्यादा डिमांड करोगे, मुझे ये भी खरीदना है क्योंकि मेरी परचेसिंग पावर इंक्रीज हुई है। यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपकी 20,000 पर मंथ है इनकम और वो डिक्रीज हो जाती है 15,000 पर मंथ, और आपका एक्सपेंडिचर था 15,000 पर मंथ, तो आपकी सेविंग कुछ नहीं हो रही है। तो आप चाहोगे कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो, एक्सपेंडिचर कर रहे हो, वो कम करो। अगर आप कम करोगे एक्सपेंडिचर तो जो आपकी डिमांड है, डिमांड भी कम होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी परचेसिंग पावर कम हो रही है। यहाँ पे जो आपकी इनकम और डिमांड का रिलेशन होता है वो होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनकम इंक्रीज होगी, डिमांड भी इंक्रीज होगी। इनकम कम होगी तो डिमांड भी डिक्रीज होगी। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इट मींस जो डिमांड है वो इफेक्ट करती है टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। मान लीजिए कि आपको कोक से ज्यादा पेप्सी पसंद है, चाहे उसकी प्राइस कितनी हाई हो जाए, आप वो परचेस करोगे ही करोगे, कंज्यूम करोगे ही करोगे। तो कहने का मतलब ये होता है कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस होती है वो इफेक्ट करती है डिमांड को। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, सोल्ट हो गया मतलब नमक हो गया। अगर नमक की प्राइस हाई हो जाती है तो वो हमारे लिए कंपलसरी गुड है, लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे। चाहे उसकी अगर प्राइस हाई भी होती है तो उसकी डिमांड कांस्टेंट रहेगी, जितनी जरूरत है लोग उसको खरीदेंगे ही खरीदेंगे, चाहे वो 1 kg 10 रुपए का आता हो या 1 kg 100 रुपए का आता है। अगर उसकी प्राइस हाई होगी तब भी कंज्यूमर उसको परचेज करेगा, क्योंकि वो नीडेड है, वो बेसिक नीड है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जो हमारा लास्ट फैक्टर होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। इट मींस
कि अगर आपको लगता है, कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, तो प्रेजेंट में उसकी डिमांड इंक्रीज कर देगा। और ऐसे ही अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में जो प्राइस है किसी गुड्स के कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसकी डिमांड अभी बढ़ा देगा। क्योंकि जो फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होंगे वो प्रेजेंट की डिमांड को इफेक्ट करेंगे। इट मींस फ्यूचर के प्राइस और प्रेजेंट की डिमांड डायरेक्ट रिलेट होती है एक दूसरे से। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं, जैसे कि हमको लगता है कि जो वीट है फ्यूचर में उसके प्राइस इंक्रीज होंगे, तो इट मींस कि जो फ्यूचर के मुकाबले जो अभी प्राइस है वो कम है और हमारी परचेजिंग पावर भी फ्यूचर के मुकाबले ज्यादा है, तो हम वीट को अभी से ही स्टोर कर लेंगे ताकि फ्यूचर में हमें परेशानी ना आए, हमें ज्यादा पे करना ना पड़े। ऐसे ही हमें ऐसी दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं कि आपको फ्यूचर में लगता है कि वीट की प्राइसेस डिक्रीज होंगी, तो आप क्या करोगे, अभी उसको कम खरीदोगे। जब फ्यूचर में उसकी प्राइस कम हो जाएगी तो उसकी डिमांड आप फ्यूचर में ज्यादा बढ़ा दोगे, क्योंकि फ्यूचर में आपकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये थे हमारे फैक्टर्स। आइए एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड था वो था प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इट मींस कि हमारी गुड्स की प्राइस हाई होगी तो हमारी जो डिमांड है गुड्स की वो कम हो जाएगी। अगर हमारी गुड्स की प्राइस कम होगी मतलब डिक्रीज हो जाएगी, तो जो हमारी डिमांड है गुड्स की वो हाई हो जाएगी मतलब इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। जो हमारा सेकंड वन होता है वो होता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। इट मींस यहाँ पे हमारे दो चीजें आती है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में ये होता है कि जब हमारी एक गुड्स की प्राइस इंक्रीज होगी, जो हमारा सेकंड गुड्स होगा सब्स्टिट्यूट उसकी डिमांड बढ़ेगी। जो यहाँ पे हमारा रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस और डिमांड का। सब्स्टिट्यूट गुड्स के ए की प्राइस हाई होगी तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के बी की डिमांड इंक्रीज होगी। यहाँ पे एग्जांपल हो जाता है कोक एंड पेप्सी, पेप्सोडेंट एंड कोलगेट, टी एंड कॉफी। और जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ये होता है कि जब एक गुड्स की प्राइस इंक्रीज होती है दूसरे गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। यहाँ पे जो रिलेशन होता है प्राइस एंड डिमांड का वो होता है इनवर्स रिलेशनशिप। एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल होगा कार एंड पेट्रोल। जो हमारा थर्ड पॉइंट होता है वो होता है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर मीन्स कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड भी बढ़ेगी, अगर आपकी इनकम कम होगी तो आपकी डिमांड भी कम होगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परचेजिंग पावर पे इफेक्ट पड़ता है। आपकी इनकम बढ़ती है तो परचेजिंग पावर भी बढ़ती है जिससे आपकी डिमांड भी बढ़ती है। अगर आपकी इनकम कम होती है तो आपकी डिमांड भी कम होगी और आपकी परचेजिंग पावर भी कम होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है इनकम और डिमांड के बीच में। जो हमारा सेकंड लास्ट डिटर्मिनेंट्स होता है वो होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब ये होता है यहाँ पे कंज्यूमर किसी चीज का आदी होता है। इट मीन्स कि प्राइस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वो गुड्स लेना ही लेना है, मतलब कंज्यूम करना ही करना है। जैसे कि हो गया सोल्ट। इट मीन्स जो नमक है चाहे उसकी प्राइस हाई हो जाए वो हम उसके हैबिचुअल हो चुके हैं कि हमें वो खरीदना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारे डिमांड होती है वो कांस्टेंट रहती है और जो हमारे प्राइसेस होते हैं वो इंक्रीज डिक्रीज करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमारी जो डिमांड है वो कांस्टेंट रहती है। जो हमारा लास्ट फैक्टर होता है वो होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। इट मीन्स कि अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में किसी चीज के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो अभी प्रेजेंट में आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे। अगर फ्यूचर में आपको लगता है कि प्राइस डिक्रीज होने वाले हैं तो आप उसकी डिमांड अभी कम कर दोगे। यहाँ पे जो हमारे फ्यूचर के प्राइस होंगे और करंट की डिमांड होगी वो डायरेक्ट रिलेशन होगी एक दूसरे के बीच में। तो ये थे हमारे फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल डिमांड के।
इट मीन डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग टू मार्केट डिमांड, इट मीन्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। नेक्स्ट वीडियो में इसलिए करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ में प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिस के टैकल नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।